चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है बेटियों पर होने वाले उन वार की, उन प्रहारों की जो लगातार यहाँ पर उनकी अस्मत पर किए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब को यहाँ पर रोकने में जो शासन है, प्रशासन है और सिस्टम है वो नाकाम साबित हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कानून का खौफ अब अपराधियों के दिल से पूरी तरीके से निकल गया है, या फिर कोई ऐसी शील्ड है जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है कि वो कुछ भी कर जाए, किसी भी हद को पार कर जाए और वो आसानी से बच जाएंगे, उन्हें ये पूरा भरोसा रहता है। तो इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। कई यहाँ पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप एक वकील हैं। योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अंजू चौधरी जो कि उपाध्यक्ष हैं महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। योगिता भयाना जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है मुझे। योगिता जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो तमाम चीजें की गई थी जब निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारें, केंद्र सरकार ने एक फंड की व्यवस्था की थी। बड़े स्तर पर सभी राज्य सरकारों ने भी ये दम भरा था कि वो अब महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन क्या जो दावे उस वक्त किए गए थे, आप देख रही हैं कि जमीनी स्तर पर वो उतर पाए हैं उतना जितना कहा गया था? अगर वो उतर पाते तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हम आज सिचुएशन में खड़े हैं जहां हमारी बच्चियां ना कि हाथरस, बल्कि आप देखिए लगातार केसेस आ रहे हैं यूपी से, क्या पूरे इंडिया से केसेस आते हैं। तो ये नहीं होता। सरकारें सीरियस नहीं है। फंड अनाउंस करना सबसे इजीएस्ट था ना उनको उस समय पर, उन्होंने फंड अनाउंस कर दिया, पर फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। वो लैप्स होता है हर साल फंड। उनको ये भी नहीं पता, उनमें इतना दिमाग नहीं है कि वो फंड को यूज कहाँ करना है। हमारी सरकारें इतनी तो गंभीर नहीं है। देखिए आपको सामने है आपके, अगर कुछ हुआ होता तो उसका कहीं तो हमें असर दिखता ना। 8 साल हो गए निर्भया की बात। ये तो है नहीं कि निर्भया से पहले केसेस नहीं हुए, पर एक जो चेतना जगी थी वो तो निर्भया केस से जगी थी, और वो बहुत ज्यादा झकझोर के रख देने वाला था। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं जागे, इनकी नींद नहीं टूटी है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आगे भी ये लोग कुछ कर पाएंगे। ये वादे तो वादे ही रह जाते हैं। आज हम शोर में जा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, कल हम भी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, फिर कोई नया केस आएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो लगातार ये खेल चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको कहाँ की शुरुआत की जाए, कहाँ इसको काम होना पड़ेगा। काम हो नहीं रहा है। अंजू चौधरी जी, आप महिला आयोग के उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। क्या आपने देखा कि कुछ बदलाव हुआ है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उठाए जाते हैं? क्या कितनी मुखरता से उनकी बात रखी जाती है आयोग की तरफ से? देखिए, हम लोग के पास जो भी मामला आता है या हम लोग को कहीं से भी पता चलता है, उस मामले में हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। और चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको हम लोग तुरंत उसके ऊपर। इस मामले में क्या आपने एक्शन लिया? ये जो अभी हाथरस से गैंगरेप हुआ, इसके बाद ये जो तमाम सवाल उठे कार्रवाई को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर, इसमें क्या एक्शन है? रात में जो प्रिपरेशन किया है उसके ऊपर भी जांच किया जाएगा, और सख्ती से जो चारों अपराधी हैं उन चारों के पास साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और तत्काल की जाएगी। योगी सरकार ने 7 दिन का समय दिया है और पूर्ण विश्वास के 7 दिन के अंदर जरूर कुछ काम करेंगे। और इसके ऊपर नहीं, आप सेटिस्फाइड हैं क्या योगी सरकार की तरफ से जो भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही गई है? वो सब तब हुई है बात जब यहाँ पर पहले वो सब अन्याय हो चुका, परिवार के साथ एक तरीके से एक बार तो दरिंदों ने अन्याय किया, उसके बाद सिस्टम ने उनके साथ वही बर्बरता जो है वो दिखाई है। ऐसा बात नहीं कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन लोग को तुरंत तत्काल पकड़े गए वो लोग, और उसके इलाज में कहीं कोई कमी नहीं की गई। सरकार ने उसके परिवार को मदद भी किया है और मदद करने का भी वादा किया है पूरा। और देखिए, अब कली वाला जो मामला है बलरामपुर वाला, उसमें अब वो लड़की घर आते आते और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी डेथ हो गई। लेकिन अभी बिल्कुल पकड़े जाएंगे, दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल तो फिर क्या वजह है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने यूपी सरकार से और डीजीपी से जवाब तलब किया है? उन्हें कहाँ पर कमी और खामी दिखती है? आप तो कह रही हैं कि बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ। नहीं, सही नहीं जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, और सभी पर जांच किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिसने भी कोई गलती किया है या वो है उसके साथ कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा।
और जांच होकर के तभी हम कुछ न्याय दिला सकते हैं। लेकिन इस तरह के मामले में हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि न्यायालय के ऊपर छोड़ करके और सालों उसको न्याय के लिए इंतजार करें, ये नहीं करना होगा। ये हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। और हम लोग महिला आयोग इस पर, डॉक्टर शालिनी यादव महिला आयोग के लोग क्या कहेंगी यहाँ? हम लोग इस अंजू जी की बात पर क्या कहेंगी आप? कायनाथ जी, निर्भया फंड जो है उसके रिकॉर्ड्स, उसके आंकड़े बताते हैं कि 63% फंड जो है उसके मतलब वो यूज नहीं किए गए। मैक्सिमम फंड जो किसी स्टेट्स ने यूज किए वो 50% ही हैं। रेप क्राइसिस सेल सेटअप करने की बात की गई थी जस्टिस वर्मा कमीशन में। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन कोई नहीं बना है जिन्होंने एक्चुअली इस पूरे मुद्दे को जड़ से उखाड़ डालने के लिए, जड़ से समझने के लिए स्टडी की, रिकमेंडेशंस दिए। लेकिन कोई भी सरकार कभी भी सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करने नहीं कर पाई है और ना कि करना चाह एक रही है। मिनट शालिनी जी, आपको बीच में यहाँ रोकना चाहूंगी। अंजू जी, अभी यहाँ पर जिस कोर्ट को लेकर के जिक्र किया यहाँ पर शालिनी जी ने, क्या कभी आपने इस बात के लिए सरकार से बात की, मांग रखी कभी इस बारे में? नहीं, हम लोग सरकार से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग पुटअप करते हैं। डिपार्टमेंट नहीं, निर्भया फंड के तहत जो निर्भया फंड बनाया गया था, जो कुछ व्यवस्थाएं उसके तहत करने की बात की गई थी, उत्तर प्रदेश में कितनी हो चुकी हैं? अब ये पूरा हम नंबर तो आपको नहीं बता सकेंगे, लेकिन इस तरीके का जब भी कोई मामला होता है और जो भी फंड होता है उसको पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली को छोड़ दिया जाता है, फैमिली को भेजा जाता है, ऐसा नहीं है। शालिनी जी जी कान्हा जी, 63% फंड स्टेट्स और यूटीज को दिए गए, उसमें से 89% फंड यूज नहीं है। दैट्स ऑलमोस्ट 90%। 90% हम बात कर रहे हैं और मैक्सिमम 50% यूज किया गया है। मैं चाहती हूँ उस दिन मैं समझूंगी कि जनता के प्रतिनिधि जो हैं या जिम्मेदार जो भी अफसरान हैं वो सीरियस हैं किसी चीज को लेके, जब वो आके लॉजिस्टिक्स की बात करें, वो ये कहें कि हाँ हमने इतने नंबर ऑफ केसेस सॉल्व किए हैं, हमारे पास इस तरह के इतने नंबर ऑफ केसेस आए थे जो डाउरी डेथ्स को लेके थे, जो रेप को लेके थे, जो मोलेस्टेशन को लेके थे, और हमने इनको इस तरीके से सॉल्व किया है। इतने नंबर हमने सॉल्व किए हैं, इतने हमने रेप क्राइसिस सेल सेटअप किए हैं, इतना हमने फोरेंसिक लेबोरेटरीज जिनको सेटअप करने की बात की गई थी उनके ऊपर हमारा खर्चा हुआ है, और इतने हम लोगों ने, इतने हमारे नए हमने ऑफिसर्स इस पे ट्रेन किए हैं, और ये हमारा सक्सेस रेट है। और यही चीज हमारे कोर्ट्स में भी आता है। हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि जब तक इन अपराधियों को दिखता है कि कन्विक्शन ही नहीं होता है, कन्विक्शन रेट इतना लो है, 27% कन्विक्शन रेट है, तो ये सरेआम दिन दहाड़े ये करते हैं। एक टाइम पे जब निर्भया केस हुआ था तब उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में माना गया था। आज हम देखते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस तो आम चीज हो गई है जी। इस तरह की बर्बरता, इस तरह की अमानवीयता, जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया, आप मार देते हैं, काट देते हैं, जला देते हैं, क्या है, इंसान है या वो जानवर है? आप जानवर से भी ज्यादा बदतर उसके लिए उस पर व्यवहार करते हैं। आप गाय को बचाने की बात करते हैं, आप अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से भगवान बने हुए घूम रहे हैं आप? क्या सरकारें हैं हमारी? लगता है कि गंभीर है हमारी सरकारें यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर। कायनाथ जी, अगर सरकारें गंभीर होती तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। ये कह देना कि ये सामाजिक कुरीति इसी सवाल के जवाब में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। ना तो सरकारें गंभीर दिखती हैं और ना ही अब सिस्टम ही उतना गंभीर दिखाई देता है जितना उसे होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेटियों के साथ दरिंदगी नहीं थम रही है क्योंकि सरकारें गंभीर नहीं है। जिस निर्भया फंड को बनाया गया था कि जो दुष्कर्म पीड़िताएं हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए तेजी के साथ उस फंड के तहत काम किया जा सके, उस फंड का ही आज हम इस्तेमाल देखें तो बहुत ऊंट के मुंह में कहेंगे कि जीरे के बराबर ही इस्तेमाल कर पाए हैं, क्योंकि इसको लेकर ही अभी कई सारी चीजें क्लियर नहीं है। राज्य सरकारों में यहाँ पर एक समानता नहीं पाई जा रही है कि कितना फंड जो है कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर अब पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं यूपी के अंदर, और एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली जो है वो सवालों
के घेरे में आ चुकी है। हालांकि एसआईटी हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर जांच जरूर कर रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब पुलिस ने यहां पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया मृतका का, अगर दोबारा से जांच करने की जरूरत पड़ी तो फिर कहां से वो शरीर लाएंगे, कहां से पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा कि दोबारा कुछ जांच के नाम पर जो है सबूत हाथ लग पाए। तो इस मामले में परिवार न्याय की आस लगाकर बैठा हुआ है। सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर न्याय किस तरह से और कैसे मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर